अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल में तेरा, जिसमें कशमाला जो कि बार बार हसन के पास जाती है माफ़ी मांगने के लिए और उससे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवाने के लिए, लेकिन हसन हर बार उसे ठुकरा रहा था, जिस पर अब कशमाला को भी गुस्सा आ गया कि मेरी गलती ही क्या है। उसने भी तो अपनी माँ और बहन के लिए इस रिश्ते को ठुकराया। अगर मैंने अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए इस रिश्ते से इनकार कर दिया था तो मेरा भी तो इतना बड़ा कसूर नहीं है जो कि वो बनाकर बैठा है। अब तो कशमाला को भी गुस्सा आ गया, वो भी हसन से बात करना नहीं चाहती। अब 2 से 3 दिन गुजर गए। महरू भी इस चीज़ पर हैरान कि कशमाला फिर से वापस नहीं आई और हसन भी हैरान कि कशमाला को एटलीस्ट मुझे मैसेज करना चाहिए था, फ़ोन करना चाहिए था, लेकिन वो तो इस तरह से लाताल्लुक होकर बैठ गई जैसे हमारे में कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। महरू भाई को समझाती है कि तुम अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार मत हो, वरना स्वाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। ये सारी अना की जंग है, इसको एक साइड पर रखो और मोहब्बत से देखो वो कितनी बार मनाने आए। देखो हसन, उसका कसूर ही क्या है? तुमने भी तो अपनी माँ बहन की इज्जत के लिए सब कुछ किया, उसने अगर कर लिया तो क्या ही बुरा किया। तुम इस तरह से मत दो अजियत, ना खुद को और ना उसको। दूसरी तरफ कशमाला जो कि हर वक्त रोती रहती है, उदास रहती है। माँ बाप ने मशवरा दिया कि तुम हसन को कुछ वक्त दो, उसे कुछ दिन के लिए दूर रहो, इसलिए तुम जॉब स्टार्ट करो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। कशमाला को भी यही चीख लगा कि जॉब स्टार्ट करनी चाहिए। अब उसने किसी और जगह जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसको फ़ौरन से जॉब भी मिल गई। अब वो जॉब पर जाना स्टार्ट हो चुकी है। हसन को मालूम पड़ा तो वो फ़ोन करता है और कशमाला से माफ़ी मांगता है। तो कशमाला कहने लगी, माफ़ी किस चीज़ की? जब आपके लिए मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर ये माफ़ी तलाफ़ी आहर क्यों? रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं ना आप? चलिए ठीक है, मैंने तो आपके हाल पर आपको छोड़ दिया, आपके फ़ैसले को मानूंगी। ये कहते हुए कशमाला फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन बैठकर बहुत रोई कि उसे हसन को इस तरह से शायद जवाब नहीं देना चाहिए था। दूसरी तरफ हसन भी फ़ोन करने के बाद सोचने पर मजबूर कि मैंने कशमाला को फ़ोन क्यों किया। लेकिन हसन अब चाहता है कि वो कशमाला को मनाए, इसलिए तो वो अब निकल जाता है बाज़ार। वहाँ से फूलों का गुलदस्ता लिया और अब वो कशमाला के ऑफिस जा रहा है। और यहीं पर ऑफिस में अचानक ही कशमाला की मुलाकात उसके पुराने बॉस खुरम से हो गई। खुरम तो कशमाला को देखते ही एक्साइटेड हो गया। ओह, तो आपने यहाँ पर जॉब स्टार्ट कर दी? क्या कोई नई मुर्गी फंसाने का इरादा है? क्या मेरा प्रपोजल अच्छा नहीं लगा? आप तो इंगेज थे ना, आपकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब क्या हुआ? शादी उससे करनी नहीं या फिर कोई और तगड़ी मुर्गी फंसा ली? अब ऐसे में कशमाला ने जोरदार थप्पड़ खुरम के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, आप मेरी करैक्टर असैसिनेशन करने वाले होते कौन हैं? आप मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने वाले होते कौन हैं? इतने में हसन भी यहाँ पर आ गया और अब वो कशमाला का हाथ पकड़ते अपने पीछे कर लेता है। उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ कशमाला को, और ऐसे में वो खुद खुरम से बात करता है, मंगेतर है ये मेरी, ये कहीं भी जॉब करे, तुम्हें क्या मसला है इससे? और तुम मेरी मंगेतर को हिरास नहीं कर सकते, इसके लिए तुम जानते हो ना मैं किस हद तक जा सकता हूँ, तुम्हें जेल भी हो सकती है। अब तो खुरम के यहाँ पर पसीने छूटने लगे कि वाकई अगर इसने हरासमेंट का केस कर दिया तो उसे तो बहुत बुरी तरह से जेल हो सकती है, और ऐसे में इज्जत भी जाएगी, जो नाम कमाया वो भी जाएगा। तभी तो खुरम यहाँ से जाने की करता है और कशमाला और हसन में फिर से सुलह हो गई। खैर, यहाँ पर ये ड्रामा इसी तरह से चल रहा है, नाराज़गी है, सुलह है, कभी ये मनाता है, कभी वो मनाता है, कभी ये लोग रिश्ते के लिए जाते हैं, आगे से इनकार हो जाता है, और कभी कुछ तो कभी कुछ। ड्रामे का देखा जाए तो वाकई कोई सर पैर ही नहीं। जब ड्रामे की स्टोरी इस कदर ठंडी थी तो फिर राइटर को, डायरेक्टर को चाहिए था कि कोई स्ट्रॉन्ग करैक्टर लीड रोल पर रखे जाते। अरेज को रख लिया, साथ ही युसरा को रख लिया। युसरा को तो सीरियसली एक्टिंग आती ही नहीं, बस इसके हेयर स्टाइल देख लें, हर एपिसोड में इसने इतना तरद्दुद करके हेयर स्टाइल बनाए हैं, सिर्फ इन्हीं पर फोकस है, वरना ना बोलने का तरीका आ रहा है, ना रोने का तरीका आ रहा है, ना ही कुछ एक्ट करना आता है। कम से कम हीरोइन तो अच्छी सी देते ताकि ड्रामा कुछ तो इसकी व्यूज़ देता है। कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा? क्या आपको लगता है कि लीड रोल पर एक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं? क्या इनका कपल आपको अच्छा लग रहा है, इंस्पायरिंग है? क्या वाकई इनमें अट्रैक्शन लग रही है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत याद रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।